Hello students. So our today's topic is mortality rates and ratios. Let's start. What can be different type of mortality rates and ratios? तो हमारे पास में टोटल 6 टाइप के मेन मोर्टिलिटी रेट्स एंड रेशियोज हैं, जिसमें क्रूड डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट्स, केस फेटेलिटी रेट, सर्वाइवल रेट्स, प्रोपोर्शनल मोर्टिलिटी रेट्स एंड स्टैंडर्डाइज और एडजस्टेड रेट्स। ये 6 अलग अलग टाइप की रेट्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसमें से सबसे फर्स्ट है क्रूड डेथ रेट। तो क्रूड डेथ रेट नॉर्मली जिसे हम डेथ रेट बोलते हैं, बहुत सिंपलेस्ट मेजर है मोर्टिलिटी का, सबसे बेसिक मेजर है। इसमें टोटल नंबर ऑफ डेथ लेंगे और अपॉन नीचे मीडियर पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर देंगे और 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल है। जैसे कि इंडिया की क्रूड डेथ रेट निकालनी हो तो मीडियर पॉपुलेशन इंडिया की अपन नीचे ले लेंगे। मीडियर पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जो 1 जुलाई को काउंट की जाती है, या हमें कभी कभार डेटा ऐसा भी देते हैं कि 1 जनवरी को कंट्री का ये पॉपुलेशन था एंड 31 दिसंबर को ये पॉपुलेशन था। तो दोनों का एवरेज हमें निकालना होता है, ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है, तो वो हमारा मीडियर पॉपुलेशन होता है। या हमें डायरेक्टली मीडियर पॉपुलेशन दे दिया जाता है, या हमें पॉपुलेशन ऑन 1 जुलाई ऐसा दे दिया जाता है। और ऊपर जो उसी साल में, जिस साल की मीडियर पॉपुलेशन ली, उसी साल में टोटल नंबर ऑफ डेथ कितनी थी, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है ये नंबर ऑफ डेथ ऑफ ऑल कॉजेज पर 1000 मीडियर पॉपुलेशन इन ए ईयर। तो यहाँ पे हमें जो डेथ्स हैं वो सारी डेथ्स, टोटल डेथ लेनी है, वो किसी भी रीजन से हुई हो, कोई भी कारण उसके अंदर हो। यहाँ हमें कोई स्पेसिफिक नहीं देखना कि स्पेसिफिक इस रीजन से हुई है, इसलिए इस डेटा को हम नॉन स्पेसिफिक डेटा बोलते हैं। कोई स्टैंडर्डाइज नहीं किया पॉपुलेशन को, हमने टोटल पॉपुलेशन पे ले लिया, इसलिए नॉन स्टैंडर्डाइज कहा जाता है। और ये जो डेथ रेट है, इस डेथ रेट को हम 2 कंट्रीज की क्रूड डेथ रेट को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हम नो कंपेरेबिलिटी भी कहते हैं। क्यों हम कंपेयर नहीं कर सकते 2 कंट्री की क्रूड डेथ रेट को? उसका रीज़न ये है कि 2 अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो एज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट हो सकता है। किसी कंट्री में बच्चों की संख्या ज़्यादा हो या किसी कंट्री में ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो। तो हम जब कंपेयर करेंगे डेथ रेट्स को तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि जो मोर्टेलिटी का पैटर्न होता है वो चाइल्ड में और ओल्ड एज में डिफरेंट पैटर्न होता है, इसलिए हम क्रूड डेथ रेट को कंपेयर करने के लिए यूज़ नहीं करते। सन 2022 में जो क्रूड डेथ रेट है ये 9.1 है और क्रूड बर्थ रेट जो है 17.163 है। पहले ये थोड़ा इंक्रीज हुआ है कोविड के बाद से। 2019 से पहले क्रूड डेथ रेट कम हुआ करती थी, अराउंड 7.3 हुआ करती थी। 2013 का डेटा है 7.3 का, 19 के बाद से इंक्रीज हुआ है कोविड के बाद। यहाँ पर 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्रूड डेथ रेट कैलकुलेट करने में। एक तो पॉपुलेशन का कंपोजिशन और एज स्पेसिफिक डेथ रेट। ये 2 चीज़ें हमारे पास में नहीं होती है, ना तो पॉपुलेशन का कंपोजिशन होता है हमारे एज वाइज और ना कोई एज स्पेसिफिक डेथ रेट होती है। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी तो हम उसको स्पेसिफिक डेथ रेट निकाल लेंगे उससे हम, ठीक है। ये बात हो गई, कंपैरिजन के लिए यूजफुल नहीं है। अब जैसे क्यों नहीं है, जैसे अभी मैं समझा रहा था कि मान लो हमें 2 अलग अलग पॉपुलेशन दे दी, 2 कंट्री की पॉपुलेशन दे दी, कंट्री ए और कंट्री बी। तो कंट्री ए की क्रूड डेथ रेट जो है 15.2 है और बी की 9.9 है। तो इस डाटा को देखते हुए क्या लग रहा है, विच पॉपुलेशन इज हेल्थी? कोई भी बोल देगा कि यहाँ पर जो है ये 9.9 क्रूड डेथ रेट इस कंट्री बी की कम है, इसका मतलब इस कंट्री में डेथ कम हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि कंट्री हेल्दी है। लेकिन हम आगे चलें, अगर हमें एज स्पेसिफिक डेथ रेट मिले तो हम क्रूड डेथ रेट के अकॉर्डिंग तो इसे हेल्दी बता रहे हैं, लेकिन जब हम एज स्पेसिफिक की बात करेंगे तो एज स्पेसिफिक में हमारे पास में देखा जाएगा कि 0 to 1 ईयर एज में यहाँ पर डेथ ज़्यादा है, 1 to 4 में यहाँ डेथ ज़्यादा है, 5 to 7 में यहाँ डेथ ज़्यादा है, 8 to 44 में यहाँ डेथ ज़्यादा है, 45 to 64 में भी यहाँ डेथ ज़्यादा है और 65 प्लस में यहाँ डेथ ज़्यादा है। तो अगर हम देखें कि यंग एज की जो डेथ है, यंग एज की पॉपुलेशन की जो डेथ है वो बी पॉपुलेशन में ज़्यादा है, जो कि सही नहीं है। इसका मतलब हमारा
हेल्थ सिस्टम पुअर है। 65 प्लस में डेथ अगर किसी कंट्री में ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस है 65 के बाद तो डेथ ऑलरेडी होगी ही होगी। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा देखा जाएगा कि एज स्पेसिफिक डेथ रेट के डेटा से हमें मिला कि जो हेल्दी पॉपुलेशन है वो कौन सी पॉपुलेशन है, ए पॉपुलेशन इज़ हेल्दी। तो ये हमें डिफ्रेंशिएट करने में बेनिफिट कब मिला, जब हमें एज स्पेसिफिक डेथ रेट पता चली। इसलिए किसी भी दो कंट्री की अगर डेथ पैटर्न को हमें कंपेयर करना है तो उसके लिए क्रूड डेथ रेट अच्छा डाटा नहीं है, उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एज स्पेसिफिक डेथ रेट हमें लेना पड़ेगा। इसका मतलब हेल्दी पॉपुलेशन यहाँ पर ए है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्पेसिफिक डेथ रेट। तो स्पेसिफिक डेथ रेट में कुछ नहीं करना आपको, जैसे क्रूड डेथ रेट में ऊपर डेथ रेट टोटल ले रहे थे, यहाँ पर टोटल लेने के जो स्पेसिफिक कोज है उसकी नंबर ऑफ डेथ लेना है और नीचे मीडियन पॉपुलेशन लेनी है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वही है 1000। जैसे कोज स्पेसिफिक डेथ रेट में हम ले सकते हैं कि जैसे मान लो टीबी की डेथ रेट ले ली कि टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू टीबी इन अ ईयर अपॉन मीडियन पॉपुलेशन इनटू 1000। अगर कैंसर की लेनी है तो टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर इन अ ईयर अपॉन मीडियन पॉपुलेशन इनटू 1000। अगर एक्सीडेंटल डेथ लेनी है तो टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट्स या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कॉज इन अ ईयर अपॉन मीडियन पॉपुलेशन 2000। ये हो गया। हम इसी तरह से एज स्पेसिफिक निकाल सकते हैं। एज स्पेसिफिक कैसे निकालेंगे, मान लो हमने निकाली 10 to 20 एज में कितनी डेथ है, तो मीडियन पॉपुलेशन की जगह हमें पॉपुलेशन भी 10 to 20 की लेनी पड़ेगी, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ डेथ इन 10 to 20 ईयर एज पॉपुलेशन इन अ ईयर अपॉन मीडियन पॉपुलेशन ऑफ 10 to 20 ईयर एज ग्रुप इन 2000। सेक्स स्पेसिफिक जैसे मेल की निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ मेल डेथ इन अ ईयर अपॉन मीडियन पॉपुलेशन ऑफ मेल इन 2000। ड्यूरेशन स्पेसिफिक निकालनी है आपको, मान लो जनवरी की निकालनी है, फरवरी की निकालनी है, मार्च की निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ डेथ इन मार्च अपॉन मीडियन पॉपुलेशन इन 2000 कर सकते हैं। तो एचडीआर से हमें ये पता लगता है कि हमारा जो ग्रुप है वो रिस्क पर है या नहीं। कैसे, हमने निकाली 0 to 1 ईयर एज की ग्रुप की डेथ रेट क्या है। जैसे देखिए अभी जस्ट हमने पीछे देखा था ये वाला, यहाँ पे आप देखिए 0 to 1 ईयर में कौन सी पॉपुलेशन में रिस्क पे ज़्यादा है बच्चा, यहाँ पे रिस्क पे ज़्यादा है, ये रिस्क ज़्यादा है, ये सब ज़्यादा रिस्क वाला है, ठीक है ना, और ये यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो हमें ये पता लगा कि कौन सी एज ग्रुप ज़्यादा रिस्क पर है स्पेसिफिक डेथ रेट से, ठीक है। तो एचडीआर हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ग्रुप एट रिस्क। अब यहाँ पर हम जैसे टीबी की हमें डेथ रेट पता लगी, तो टीबी की डेथ रेट अगर पिछले साल की हमने देखी, सन 2021 की देखी, 2022 की देखी, 2023 की देखी, तो तीनों की देखी तो हमने डेथ रेट हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में आई या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आई, तो हम ट्रेंड भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब हमारा डाटा कलेक्शन सिस्टम जो है वो एक्सीलेंट होगा। अब डाटा कलेक्शन सिस्टम एक्सीलेंट होगा यानी कि जितनी भी डेथ हैं वो मेडिकली सर्टिफाइड होनी चाहिए। मेडिकली सर्टिफाइड होंगी तभी हमें कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा, और हमें कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा तभी हम कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट निकाल पाएंगे। तो जो कॉमनली यूज स्पेसिफिक डेथ रेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि एचडीआर टीबी की वजह से अभी बात कर ली हमने, टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू टीबी इन ईयर अपॉन मीडियन पॉपुलेशन 2000। मेल का एचडीआर निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ डेथ अमंग मेल्स इन ईयर अपॉन मीडियन पॉपुलेशन ऑफ मेल ले लेंगे। एचडीआर ऑफ किसी एज ग्रुप का निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ डेथ ऑफ गिवन एज ग्रुप इन ईयर अपॉन मीडियन पॉपुलेशन ऑफ दैट एज ग्रुप। एंड एचडीआर ऑफ ए मंथ निकालना है, फिर टोटल नंबर ऑफ डेथ इन गिवन मंथ अपॉन मीडियन पॉपुलेशन। तो ये कॉमन स्पेसिफिक डेथ रेट से जो हम निकालते हैं। इसके बाद आता है केस फैटेलिटी रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट पीजी में पूछा गया है एमसीक्यूज इसके ऊपर। केस फैटेलिटी रेट मतलब किसी भी केस की फैटेलिटी यानी कि डेथ होने की रेट क्या है। केस मतलब केस किसका बनेगा, किसी न किसी डिजीज का बनेगा। तो डिजीज की वजह से जो फैटेलिटी होगी वो यहाँ देखेंगे। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज एंड टोटल नंबर ऑफ केसेज ऑफ सेम डिजीज इनटू 100। अब 100 कर दिया। अब यहाँ देखो न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर है या नहीं, तो जो डेथ हो रही है वो केसेज में से हो रही है तो न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, तो या तो ये रेट होगा या प्रोपोर्शन होगा। अब 100% निकाल रहे हैं तो ये एक प्रोपोर्शन है, ठीक है। ये क्या शो करता है कि वो डिजीज कितनी वायरुलेंट है, कितनी खतरनाक है, उसकी वजह से डेथ कितनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं कि किलिंग पावर ऑफ वायरुलेंस ऑफ डिजीज, या तो किलिंग पावर बता रहे हैं या वायरुलेंस ऑफ डिजीज बता रहे हैं।
एंड कैलकुलेटेड फॉर एक्यूट डिजीज और एपिडेमिक। एपिडेमिक्स में ज़रूर केस फर्टिलिटी रेट को देखा जाता है, क्योंकि जब कोई नई बीमारी आती है तो वो कितनी खतरनाक है, उससे कितनी डेथ हो रही है और कितनी रैपिडली डेथ हो रही है, तो वो केस फर्टिलिटी रेट उससे निकाली जाती है। और एक्यूट डिजीज़ के लिए निकालते हैं, क्योंकि क्रोनिक डिजीज़ के लिए इसलिए नहीं निकालते इसको, क्रोनिक डिजीज़ में टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है डेथ, और यहाँ पे टाइम पीरियड की कोई बात हमने नहीं की है। हमने कहीं नहीं कहा कि 1 ईयर में देखना है, 2 ईयर में देखना है। तो जब हमने टाइम पीरियड की बात ही नहीं करी तो क्रोनिक में हम कैसे निकाल पाएंगे? क्रोनिक में तो डिजीज़ बहुत लंबी चलती है। ठीक है, अब ये जो है एक बात है कि इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू सर्वाइवल रेट, क्योंकि सर्वाइवल रेट जो है CFR इज इक्वल टू 1 माइनस सर्वाइवल रेट। अब ये बात कैसे आई? सर्वाइवल रेट का मतलब क्या है? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेज ऑफ सेम डिजीज, उसमें से डेथ हो गई, वो हो गए केस फर्टिलिटी रेट, और जो बचे हुए लोग हैं वो बच गए सर्वाइवर्स। तो अगर किसी भी डिजीज के जो टोटल केसेज होते हैं उनमें से या तो मोर्टेलिटी हो जाएगी या प्लस सर्वाइवल, ये दो ही चीज़ हो सकती है। तो हम अगर मोर्टेलिटी यहाँ ऊपर लेते हैं तो केस फर्टिलिटी रेट बन जाता है, और सर्वाइवल अगर ऊपर लेते हैं, सर्वाइवल पॉपुलेशन लेते हैं, तो वो सर्वाइवल रेट बन जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100% डाटा आ जाएगा। तो इसलिए CFR और सर्वाइवल रेट को जब ऐड करते हैं परसेंटेज फॉर्म में, प्रोपोर्शन फॉर्म में, मान लो एक 40% है तो दूसरा कितना होगा? 60% होगा। तो 40% 60% मिला के 100% बन गया। ठीक है, यहाँ पर टाइम इंटरवल स्पेसिफाइड नहीं है, नॉट यूजफुल फॉर क्रोनिक डिजीज। अब सर्वाइवल रेट, वही बात आ गई। सर्वाइवल रेट टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अलाइव आफ्टर 5 ईयर्स। यहाँ पे हम डाटा हमने 5 ईयर्स का इसलिए लिया क्योंकि कैंसर की स्टडीज़ में जनरली किया जाता है ऐसा। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट डायग्नोज और ट्रीटेड, तो जैसे कोई पेशेंट डायग्नोज होता है वहीं से हम उसको स्टडी में ले लेते हैं। तो प्रोपोर्शन ऑफ सर्वाइवर इन ए ग्रुप फॉलोड ओवर ए पीरियड, इट इज़ कॉम्प्लीमेंटेड टू CFR। इट डिस्क्राइब प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज। बिल्कुल, प्रोग्नोसिस को कैसे डिस्क्राइब करेगी? प्रोग्नोसिस का मतलब होता है किसी डिजीज से बचने के चांसेस कितने हैं। तो यहाँ पर कोई भी डिजीज के केसेज उसमें जितने लोग बच रहे हैं, जितने ज़्यादा लोग बच रहे हैं, इसका मतलब डिजीज का प्रोग्नोसिस उतना बेटर है। एंड इट इज़ यार्डस्टिक फॉर असेसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ थेरेपी। आपकी थेरेपी कितनी अच्छी है, जो हम पेशेंट को जिंदा रख पा रहे हैं, ट्रीटमेंट बीमारी से बचा पा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ थेरेपी इसका असेसमेंट भी इससे किया जाता है। जनरली कैंसर की स्टडीज़ में करते हैं, और ये डेट ऑफ डायग्नोसिस और स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट से स्टार्ट हो जाता है सर्वाइवल रेट। जनरली सर्वाइवल एनालिसिस जो है कैप्लन मेयर एस्टिमेटर या प्रोडक्ट लिमिट एस्टिमेटर से किया जाता है, जो कि एक नॉन पैरामेट्रिक एस्टिमेटर है। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या हुआ कि प्रोपोर्शन हम यहाँ पर देखेंगे किसका? प्रोपोर्शन देखेंगे हम कि हमारे पास में जितने भी कोजेस से जो डेथ हो रही है उनमें से, मान लो साल में हमारी 100 डेथ हो गई, तो इन 100 डेथ में से अगर हमसे पूछे TB की डेथ अगर 10 हुई है तो 10/100 इंटू 100 यानी कि 10% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू स्पेसिफिक कोज इन ईयर अपॉन टोटल डेथ फ्रॉम ऑल कोजेज इन दैट ईयर मल्टीप्लाई बाई 100। इट इज सिंपलेस्ट मेजर ऑफ टू एस्टिमेट द बर्डन ऑफ डिजीज। तो डिजीज का बर्डन कितना है वो हम यहाँ पे इजीली पता लगा सकते हैं। अब यहाँ खास बात देखिए, यहाँ मीडियर पॉपुलेशन नहीं है। मीडियर पॉपुलेशन नहीं है मतलब कि अगर हमें पॉपुलेशन डाटा अवेलेबल नहीं हो तो भी हम प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हेल्थ स्टेटस का इंडिकेटर बता देती है या प्रिवेंटेबल मोर्टेलिटी को बता सकती है। पॉपुलेशन डाटा जब अवेलेबल नहीं हो तब हम प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट निकाल सकते हैं, और पॉपुलेशन को कंपेयर करने के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ मीडियर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन डाटा नहीं है। नहीं यहाँ कोई टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड भी हम यहाँ पर कंपेयर नहीं करते। ठीक है, इट डजेंट इंडिकेट द पॉपुलेशन एट रिस्क। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन का डाटा ही नहीं है। तो जब तक पॉपुलेशन का डाटा नहीं है तो पॉपुलेशन से रिलेटेड हम कोई बात यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ हम केवल ये कह पाएंगे कि एक साल में टोटल नंबर ऑफ डेथ है, जो कि हमें पता लग जाती है, सारी डेथ रिकॉर्ड होती है गवर्नमेंट के सिस्टम में। उनमें से हमें कोजेज, जो भी कोजेज हैं वो कोजेज जब हम मोर्टेलिटी सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट में भरते हैं तो वहाँ से हमें कोजेज पता लग जाते हैं, तो हमें पॉपुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी यहाँ पे निकाली जा सकती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट एडजस्टेड और स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेट।
तो स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेट जो है किसी भी दो पॉपुलेशन की डेथ रेट को कंपेयर करने के काम आता है। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसे आज मैं इस लेक्चर के साथ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अब आ जाता है हमारे एमसीक्यूज पार्ट पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर इंडिकेटर ऑफ द सीवियरिटी ऑफ एन एक्यूट डिजीज। तो एक्यूट डिजीज की सीवियरिटी कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज इज मेजर्ड बाय, किसी डिजीज की डिस्ट्रक्शन की पावर कैसे निकालते हैं? मोस्ट यूजफुल पैरामीटर टू प्रेडिक्ट द वायरुलेंस ऑफ एक्यूट इलनेस, या सीवियरिटी ऑफ डिजीज इज बेस्ट असेस्ड बाय। ये चार डिफरेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। इन चारों में ऑप्शन सेम है, कोज स्पेसिफिक डेथ रेट, केस फर्टिलिटी रेट, स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेशो, या 5 ईयर सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल रेट तो कैसे भी नहीं आ सकता है। हाँ ठीक, कोज स्पेसिफिक डेथ रेट कोई पर्टिकुलर रीजन दिया हो, बीमारी का कोई कोज दिया हो तो हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ कोई कोज दिया नहीं है। स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेशो, जब हम कोई पॉपुलेशन को स्टैंडर्डाइज करें तो ये सभी कोई डेटा यहाँ दिया नहीं है। तो यहाँ सिंपल पूछा गया है कि वायरुलेंस की बात करें तो हमने पढ़ा है केस फर्टिलिटी रेट इसका आंसर होगा, क्योंकि वायरुलेंस के लिए केस फर्टिलिटी रिस्पॉन्सिबल है। एक्यूट डिजीज के लिए भी केस फर्टिलिटी निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन को बदल के पूछा गया है। यहाँ पे किलिंग पावर भी पूछ सकते हैं, है ना। तो ये सब में एक ही आंसर इसका आएगा, केस फर्टिलिटी रेट, ये आंसर है। देन केस फर्टिलिटी रेट इज ए मेथड मेजरिंग, तो अभी हमने पढ़ लिया, वायरुलेंस इसका आंसर है, ठीक है। द यूजफुलनेस फॉर केस फर्टिलिटी इज़ वेरी लिमिटेड इन, मतलब केस फर्टिलिटी रेट का यूज कब लिमिटेड हो जाएगा, यानी कि कब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्रोनिक इलनेस में केस फर्टिलिटी रेट का कोई यूज नहीं है, ठीक है। एक्यूट इलनेस में या सब एक्यूट इलनेस में हम फिर भी केस फर्टिलिटी रेट निकाल सकते हैं। केस फर्टिलिटी रेट इज इन्फेक्टिविटी ऑफ डिजीज, हर्ड इम्यूनिटी ऑफ डिजीज, किलिंग पावर ऑफ डिजीज। तो ये हम पढ़ चुके हैं, किलिंग पावर ऑफ डिजीज, तो ये इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन है, केस फर्टिलिटी रेट इज स्प्रेडिंग पावर ऑफ डिजीज, किलिंग पावर ऑफ डिजीज इन ए टाइम, किलिंग पावर ऑफ डिजीज विदाउट टाइम इंटरवल। तो केस फर्टिलिटी में हमने पहले पढ़ा है कि कोई टाइम इंटरवल नहीं दिया होता, इसलिए हम यहाँ पे जो आंसर है वो इसका सी जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा ही डिफरेंस था, किलिंग पावर ऑफ डिजीज दिया था, इधर यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, किलिंग पावर के साथ टाइम दे दिया, तो टाइम केस फर्टिलिटी रेट में नहीं होता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, इन एन आउटब्रेक ऑफ कोलेरा इन विलेज ऑफ 2000 पॉपुलेशन 20 केसेज ऑकर्ड, 5 डाइड, 5 डाइड 20 केसेज। इसका केस फर्टिलिटी रेट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/20 इंटू 100 मीन्स 500/20 इज इक्वल टू 25। तो 25 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसी का हम सर्वाइवल रेट निकालें तो कैसे निकालोगे? 20 में से 5 डाइड है तो बचे कितने? 15, तो 15/20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो उससे 25% की जगह आ जाएगा यहाँ 75%। तो सर्वाइवल रेट 75%, केस फर्टिलिटी 25%, दोनों को ऐड किया तो 100% हो गया। यही हमारा टारगेट है, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। एस्टिमेटिंग द बर्डन ऑफ पर्टिकुलर डिजीज इन अ कम्युनिटी इज मेजर्ड बाय। तो किसी डिजीज का बर्डन कैसे पता लगेगा? जब हम उसी डिजीज का हम मोर्टेलिटी निकालेंगे। तो ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें पता लगता है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट से, ठीक है, कि इस डिजीज का बर्डन क्या है। बिल्कुल यही आंसर है इसका, ये हम पढ़ चुके थे। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट इज, क्या होता है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट? रेट होती है या रेशो होता है या प्रोपोर्शन होता है? नाम में तो लिखा हुआ प्रोपोर्शन, तो यहाँ हमने क्या लिया प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट में? किसी डेथ ली थी किसी पर्टिकुलर कोज की वजह से अपॉन टोटल डेथ ली थी। तो न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि जो डेथ हुई है किसी कोज से हुई तो टोटल में से ही है। तो इसका मतलब या तो ये होगा या रेट या फिर ये होगा प्रोपोर्शन, ठीक है, दोनों में से एक हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसको जनरली परसेंटेज फॉर्म में निकालते हैं 100% में, तो ये हमारे पास में प्रोपोर्शन हो जाएगा। देन डिनोमिनेटर फॉर कैलकुलेटिंग प्रोपोर्शनलिटी रेट फॉर ए स्पेसिफिक डिजीज, तो हमने यहाँ पे टोटल डेथ इन ईयर लिया है प्रोपोर्शनल मोड में, अभी जस्ट पढ़ा है, तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। देन
एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स कैन बी यूज फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एज ग्रुप एट रिस्क फैक्टर, बिल्कुल। कंपेरिजन फॉर डिफरेंट कोजेज विद इन सेम पॉपुलेशन, बिल्कुल सही। कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट सेक्सेस, सेक्स की बात कहाँ से आ गई, हम तो एज की बात लेके चल रहे हैं। 3 ऑप्शन में आपकी एज दिया है और एक में सेक्स दे दिया, तो सेक्स तो यहाँ पर है ही नहीं, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।